घना जंगल बारिश की हल्की बूंदों से भीग रहा था। चांद की दूधिया रोशनी पत्तों से छनकर नीचे गिर रही थी। सिया, एक युवा वन्यजीव शोधकर्ता, इस जंगल में एक रहस्यमयी गोरिल्ला के बारे में सुनकर आई थी। कहा जाता था कि वह विशालकाय था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अनकहा दर्द था। सिया एक पुरानी डायरी और कैमरा लिए जंगल में आगे बढ़ रही थी कि तभी एक भारी भरकम पदचाप सुनाई दी। वह रुकी, सांसें तेज हो गईं। झाड़ियों के पीछे से एक विशाल गोरिल्ला निकला। उसकी गहरी भूरी आंखें सीधे सिया को देख रही थीं। सिया की धड़कन बढ़ गई, लेकिन गोरिल्ला की आंखों में हिंसा नहीं थी, बस एक अजीब सी शांति और गहराई थी। सिया ने डर के बावजूद एक कदम आगे बढ़ाया। वह शांत खड़ा रहा, जैसे उसे उसका इंतजार था। अगले कुछ दिनों में सिया रोज उस जगह जाने लगी। वह फल लाती, धीरे धीरे उसके पास बैठती। गोरिल्ला अब सहज महसूस करने लगा था। कभी कभी वह हल्के से उसका हाथ छूता, कभी उसकी ओर बस देखता रहता। यह एक अलग तरह का रिश्ता था, शब्दों के बिना, केवल एहसासों से बना हुआ। एक रात जंगल चांदनी में नहाया हुआ था। सिया गोरिल्ला के सामने बैठी थी। हल्की ठंडी हवा बह रही थी। अचानक गोरिल्ला ने अपनी विशाल हथेली उसकी तरफ बढ़ाई। सिया ने धीरे से अपनी कोमल उंगलियां उसके हाथ पर रख दी। उसकी खुरदरी त्वचा के नीचे एक अजीब सी गर्माहट थी। गोरिल्ला ने धीरे से उसे अपनी बाहों में भर लिया। सिया उसकी मजबूत पकड़ में सिमट गई। यह कोई डरावनी पकड़ नहीं थी, बल्कि एक सुरक्षा देने वाली भावना थी। बारिश की हल्की फुहारें गिरने लगी। गोरिल्ला की गहरी आंखें अब सीधे सिया की आंखों में थी। सिया ने धीरे से अपनी उंगलियां उसके चेहरे पर फेरी। उसकी आंखों की गहराई में खो गई। वह धीरे से उसके और करीब आई। उनकी सांसें एक दूसरे से टकराने लगीं। सिया ने अपनी आंखें बंद की और हल्के से अपने होंठ उसके माथे पर रख दिए। गोरिल्ला ने उसे और करीब खींच लिया। सिया ने अपनी नजरें उठाईं। उनके होंठ अब बस कुछ इंच की दूरी पर थे। एक पल के लिए समय ठहर सा गया। फिर सिया ने धीरे से आगे बढ़कर अपने होंठ उसके होंठों से मिला दिए। बारिश की बूंदें उन पर गिर रही थीं। उनकी सांसें एक दूसरे में घुल रही थीं। गोरिल्ला ने सिया को अपनी मजबूत बाहों में भर लिया और उनके बीच वह पल अमर हो गया। एक प्रेम जो किसी भाषा का मोहताज नहीं था।